ज्यादा रॉकेट और 200 मिसाइल के साथ अटैक किया, लेकिन इसराइल हर बार की तरह महफूज रहा। वहां पर कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नेतन्याहू ने ओपनली चैलेंज किया है ईरान को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसराइल को टारगेट करके। दुनिया में इस समय इसराइल और ईरान की जंग की खबर है। ईरान ने कल इसराइल पर मिसाइल हमला किया, उसके बाद से एक बड़ी जंग होने की बात हो रही है। भारत ने इसराइल का समर्थन किया है और बोला कि 7 अक्टूबर की घटना एक टेररिस्ट हमला था। पाकिस्तान में इस बात पर चर्चा है कि वो इसराइल को हरा देंगे। ईरान की जो ऑयल रिफाइनरीज है वो खतरे में नजर आ रही, तो क्या लगता है ईरान अपनी ऑयल रिफाइनरीज को बचाने में कामयाब हो पाएगा? जबरदस्त, बहुत अच्छा किया ईरान ने और बड़ा अच्छा हमला किया है उसने इसराइल पे। और जो इसराइल में ये कहने कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल और दूसरा मीडिया पूरी दुनिया का कि इसराइल का कुछ भी कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, तो उन सब को इस बात का पता होना चाहिए कि 400 मिसाइल दागे थे उसमें से, और उसमें से कम 36% मिसाइल जो हैं वो इसराइल की आबादी में जाके गिरे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे गिरे हैं, उनकी जो मिलिट्री तंसीबात थी वहाँ पे जाके गिरे हैं, उनकी जो ऑयल डिपोज थे वहाँ पे और जो असले के डिपो थे वहाँ पे जाके गिरे हैं। और दूसरी बात जो इसराइल बात कर रहा है कि इसराइल ऑयल रिफाइनरीज का दिफा करना ईरान के लिए मुश्किल हो जाएगा। ईरान पिछले खुमैनी रजीम के बाद 1979 से लेके अब तक वो सैंक्शन में है, पाबंदियों में है, और उसका हर शहर जो है, एक एक शहर जो है हर पर हमला कब करेगा और इजराइल ईरान पर हमला किस जगह करेगा? तो पहले सवाल का जवाब यह है कि इजराइल ईरान पर हमला 7 अक्टूबर को करेगा। इजराइल ईरान पर हमला 7 अक्टूबर को कर सकता है। इसकी वजह यह है कि 7 अक्टूबर इजराइल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। 1 साल होने को है। 7 अक्टूबर आ रहा है कि जब इजराइल के अंदर घुसकर हमास की तरफ से जो दहशतगर्दी की गई थी, उसकी वजह से उसके रिज़ल्ट के तौर पर इस वक्त हम ये जंगें होती हुई देख रहे हैं। लेकिन इजराइल ने क्या 7 अक्टूबर की डेट चुन ली है? मुझे ऐसा ही लगता है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि ये डेट भी आ गई और इजराइल ने अभी ये कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, और अब वो जवाब देने पे तुले हुए हैं। तो ये जवाब लगता है कि 7 अक्टूबर को दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये मैं जो प्रेडिक्ट कर रही हूँ ये सही होगा या नहीं होगा। अगर तो इजराइल को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हो सकता है 7 अक्टूबर से पहले ही वो कर दें। तो ईरान से ज़्यादा नज़दीक है, हमारे ऊपर क्या इस चीज़ का इफेक्ट पड़ सकता है? जो देखिए, अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कुछ पड़ेगा, क्योंकि असलियत में बैटल ग्राउंड जो है ना, आपका और ईरान का जो बॉर्डर है उससे वेस्ट में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी या पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिक्स का जो फोकस है वो ईरान मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सा है। और थोड़ा बहुत जो था भी, और 2014 में जब यमन के अंदर सऊदी अरेबिया का वॉर शुरू हुआ और उस टाइम पर पाकिस्तान ने अपने आप को अलग रखा और ये कहा कि भाई हुती रिबल्स के अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो आर्मी नहीं भेजेगा। एग्जैक्टली उसी टाइम पर ये डिसाइड हो गया कि पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट नहीं खड़ा हो रहा। और जिस टाइम पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो रहा, और उस टाइम पर पाकिस्तान ने, मैं मानता हूं, एक अच्छा स्टेप लिया कि पाकिस्तान ने ईरान को नाराज नहीं। अब भले ही आपने कुछ ग्रुप्स जो हैं उसके अगेंस्ट अपने देश में पाले हुए हैं और उसने आपके अपने देश में आपके अगेंस्ट कुछ ग्रुप्स पाले हुए हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ईरान का पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या किसी तरीके का बहुत ज्यादा। इवन जो रईसी थे वो पाकिस्तान आए, 3 दिन का उन्होंने विजिट किया, और वो जो आपकी एक जो पाइपलाइन है, ऑयल पाइपलाइन, उसे दोबारा से स्टार्ट करने की बात, गैस पाइपलाइन, वो गैस पाइपलाइन दोबारा से स्टार्ट करने की बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब वो एक अलग मैटर है कि आपने बनाई नहीं है, अमेरिका के दबाव में है, पाकिस्तान से अमेरिका ईरान को पैसे मिलेंगे, मुझे तो ये समझ भी नहीं आता पाकिस्तान के पास क्या पैसे हैं जो ईरान को मिलेंगे। चलो फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि पाकिस्तान के पैसे ईरान तक पहुंच जाएंगे, ईरान जो है वो उससे अमीर हो जाएगा, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। कैसे और होगी वर्ल्ड वॉर 3? कैसे हुई थी वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में कहीं पे? क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है या होगी? क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं,
किसी के पास ऐसा कुछ है जिससे वो उस मुल्क को टारगेट कर सकते हैं जिसको वो करना चाहते हैं? ईरान ने कल मिसाइल हमले किए हैं, इजराइल तक पहुंचे हैं, मुश्किल से वो कहीं पे लगे होंगे। हमला आपने कैसे करना है? हर जिस बंदे को देखो सोशल मीडिया पे वर्ल्ड वॉर 3, भाई वर्ल्ड वॉर 3 की बात आप करते हैं। जाकिर नाइक पाकिस्तान के वजीर आजम से मिल रहा है, मुझे तो इस चीज़ की शर्म आ रही है। द मैन हु हैज़ बीन प्रेजिंग अल-कायदा इज मीटिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। वाई सर? क्यों जाकिर नाइक में ऐसा क्या है? आप ज़रूर हो सकता है जाकिर नाइक को पसंद करते हों, लेकिन क्या पाकिस्तान की रियासत का ये स्टाइल है कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं? अब मुझे बताएं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। भाई वर्ल्ड वॉर क्या? अब हर दुनिया के अंदर एक ही रुझान है, वो जी पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर है और पाकिस्तान को ये मिसाइल ईरान को दे देने चाहिए, फ़लस्तीन को दे देना। भाई क्यों दे देने चाहिए? भाई कैसे दे देने चाहिए? वो पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं, ईरान के दिफा के लिए नहीं है, वो इराक के दिफा के लिए नहीं है, वो सऊदी अरब के दिफा के लिए नहीं है। हाँ, एक चीज़ मुझे कल को नज़र आती है जिसको मैं थोड़ा सा समझता हूँ। कल कला को दुनिया में कोई मुल्क मुसलमानों की होली प्लेसेस पे हमला करता है तो मुझे इस चीज़ पे कोई डाउट नहीं है, मुझे इस चीज़ पे कि पाकिस्तान विल जंप इन। मैं कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये भी देखिए ना, हर मुल्क की एक डॉक्ट्रिन होती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, या हमने कब जंग लड़नी है, कैसे लड़नी है, क्या करना है। मुझे बताएं, आप चले जाए बैक इन 1939 में चले जाए, ज़रा 1940 में चले जाए, किस चीज़ की जंग है? क्या आपने फाशिज्म को ख़त्म करना है? कौन है फाशिस्ट आज? कौन है आज फाशिस्ट? कौन ऐसा ग्रुप है? क्या यूनाइटेड नेशंस ने या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने या जनरल असेंबली ने बहुत हद तक दुनिया के जो बिहेवियर हैं वो चेंज किए हैं? अब दुनिया जो है वो वैसे नहीं है जैसे पहले थी। अब आपको कहीं ना कहीं पे आंसरेबल होना पड़ता है। कि यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है, आपको नहीं लगता कि इजराइल की पंजाबी में जड़ी कहते हैं तोय लानत हुई है? दुनिया ने बातें की हैं इजराइल को। क्यों बातें की हैं? बिकॉज दे गॉट अ पोडियम। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर नहीं कहा। ठीक है, आज मुसलमान दुनिया जो है उसने स्पेस दे दी है भारत को एज कंपेयर टू पाकिस्तान। आप मुझे ये बताएं, क्या ये पहले मुमकिन था? इंडिया हैज आउट मैनूवर्ड, आउट प्लेड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की वो गेम नहीं रही, पाकिस्तान साइडलाइन हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया ने किया है साइडलाइन, और कुछ हमारे करतूतों ने किया है हमें साइडलाइन। कैसे होगा? आज इंडिया और ईरान प्लान करते हैं कि हमने चाबहार पोर्ट को एक्टिव करना है ताकि जो ग्वादर पोर्ट है वो डिसफंक्शनल हो या स्लो डाउन हो जाए या काम ना हो। आप कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। भाई पाकिस्तान किस बुनियाद